मैंने सारा फारूक रजिस्ट्रेशन नंबर 21 टी 40 अडेप्टिव फिल्टर्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं रोल जो है डीएसपी में, क्योंकि इनकी एबिलिटी की वजह से टू एडजस्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एडजस्ट करते हैं इन रियल टाइम टू मिनिमाइज अ कॉस्ट फंक्शन को कम से कम करते हैं रियल टाइम में। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इनको मेक देम पर्टिकुलरली यूजफुल बनाती है इनकी एप्लीकेशन में, वेयर सिग्नल इन्वायरमेंट इज नॉन स्टेशनरी, जब सिग्नल इन्वायरमेंट जो है वो नॉन स्टेशनरी हो और जो नॉट वेल और बिफोर हैंड कि इस कॉन्सेप्ट एडेप्टिव फिल्टर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल है एडेप्टिव फिल्टर स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास फिल्टर वेट आ जाता है, एरर सिग्नल, दो चीज़ें आ जाती हैं। फिल्टर वेट्स क्या होता है? these are the coefficients that are adaptive filters adjust to minimize the error between desired signal and actual output। एरर सिग्नल क्या होता है? डिफरेंस होता है डिजायर्ड सिग्नल और फिल्टर आउटपुट का। adaptive algorithm uses this signal to update their filter weights। कॉमन एडेप्टिव algorithms क्या होते हैं? LMS is the most important thing and algorithms that update the filter weights by taking small steps proportional to error signal and the input signal। ठीक है, आगे NLMS है, इसकी एब्रिविएशन जो है वो स्टैंड्स करती है नॉर्मलाइज लीस्ट मीन स्क्वेयर्स, a variation of LMS that normalize the step size by the power of input signal to improve stability। Recursive least squares क्या है? RLS an algorithm that minimize the weighted least squares function provided for faster convergence and at the cost of higher computational complexity। इसकी एप्लीकेशंस क्या है एडेप्टिव फिल्टर्स की? इको कैंसिलेशन है, नॉइज कैंसिलेशन है, चैनल इक्वलाइजेशन है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है। इको कैंसिलेशन में हमारे पास क्या होती है? इको को रिमूव करते हैं, मतलब साउंड को रिमूव करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में से। नॉइज कैंसिलेशन का मतलब ये है कि रिड्यूस करते हैं नॉइज को ऑडियो सिग्नल्स में से सच एज हेडफोन्स और हेयरिंग एड्स। चैनल इक्वलाइजेशन जो होता है compensated for the effects of communication silent or transmitted signal। System identification means modeling an unknown system by adjusting the filter to mimic the system behavior। इसका एलएमएस एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? इसके स्टेप्स हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेट अपडेट इक्वेशन बनाते हैं, देन कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाता है। इसके स्टेप्स जो है इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले सेट करते हैं इनिशियल वेट्स को, देन चूज करते हैं स्टेप साइज को। वेट में हमारे पास इसका फंक्शन लिखा हुआ है, then हमारे पास आ जाता है डेल्टा सैंपल्स to produce an input to the adaptive filter। The adaptive filter is actually a linear predictor of the desired narrowband signal। A two-tagged FIR adaptive filter can predict one sinusoid। The value of delta is usually determined by experiments or experience in practice to achieve the best enhanced signal। इसकी अदर एग्जांपल्स आ जाती हैं cancelling periodic interference using linear prediction। ठीक है, ये an audio signal can be corrupted by periodic interference and no noise reference available। Such example include playback of speech or music with the interference or tab, hum or tunable rumble or vehicle engine or power line interference। Adaptive filters using delayed version of corrupted signal X of n to produce the periodic interference. The number of delayed sample is selected through experiment to determine the performance of adaptive filter। दो हमने FIR प्रोटेक्टिव फिल्टर लेने हैं तो जो प्रोटेक्ट करते हैं वन साइनोसाइड को एंड नोट करना है एडिटर। आफ्टर कन्वर्जन द एडेप्टिव फिल्टर विल प्रिडिक्ट द इंटरफेरेंस y ऑफ n, ये आपके पास दिया हुआ है। एरर सिग्नल जो है ये आएगा y ऑफ n जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा s ऑफ n के। तो हमने दो एडेप्टिव फिल्टर लगाए हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो एडेप्टिव फिल्टर लगाए हैं, ठीक है, साथ रेड इनवर्स के लगाए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है electrocardiology interference cancellation exists inverted 60 Hz interference along with the harmonics in the recorded data. This interference comes from the power line including effects of magnetic induction, displaced current or lead in the body of patient and equipment interconnection and imperfection, the application of adaptive noise cancellation in ECG. The primary input is taken as ECG peak amplifier, while the 60 Hz reference input is taken wall output with proper attenuation. After proper signal conditioning, the digital interference X of n is acquired by the digital signal DS processor. The digital adaptive filter uses this reference input signal to produce an estimate which approximates the ST-head interference n of n cells to be ECG amplifier. ठीक है, ये हमारे पास पूरी इसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फिल्टर एफआई फिल्टर लगा हुआ है, 16 हर्ट्ज वॉल आउटलेट दी हुई है, रेफरेंस इनपुट एंड एडीसी दिया हुआ है, then a Y of an ECG recorder with the removed 60 Hz interference। then ये हमारे पास दिया हुआ है 60 Hz interference हमारे पास देखने ये हमारे पास विद ADC है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एन टैग्स में एल एम ये एप्लीकेशन में ये वायोफन का ये पूरी इक्वेशन है। आफ्टर कन्वर्जन विद एडेप्टिव फिल्टर की एस्टिमेट इंटरफेरेंस सब्ट्रैक्ट होगी, देन ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ई ऑफ एन जो होगा डी एन माइनस वाई ऑफ एन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये has ECG recording doctor in clinic can give a more accurate diagnosis for patient. Considering the maternal ECG for in fetal monitoring is another important application. The block diagram is a fetal ECG plays important role in monitoring the condition of baby before during birth. ECG requires mother abdomen is controlled by noise मसल कैविटी एंटिटीज ये देखने हमारे पास ये एक डायग्राम है। ठीक है, fetal monitoring with gastric equivalent ECG। देन हमारे पास ये हमारे पास के अगर 0 1 2 3 लेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, अगर के 0 1 2 3 है देन कोर्स ये नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी। ये जो कन्वर्जन एंड स्टेबिलिटी है हमारे पास ये है होता है कि स्टेप साइज मस्ट बी चूजन केयरफुली टू इंश्योर कन्वर्जेंस। टिपिकली ये हमारे पास लैम्डा वगैरह ये इक्वेशन है। ठीक है, आगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। बेनिफिट में इसके एडवांटेजेस हैं कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। डिसएडवांटेज है स्लो कन्वर्जेंस फॉर स्मॉल सिग्नल, सेंसिटिविटी फॉर द चॉइस ऑफ स्टेप साइज। इसके द एडवांस टॉपिक्स आ गए हैं, रिमोटनेस एंड स्टेबिलिटी, एडेप्टिव फिल्टर आर्किटेक्चर्स आ गए हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस आ गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास डीएसपी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं एडेप्टिव फिल्टर को जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम based on the application requirements such as the conversion speed and computational resources। पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब ये है कि adjusting parameters like the step size in LMS or for getting factor in RLS in optimal परफॉर्मेंस। रियल टाइम प्रोसेसिंग में मतलब इंश्योर करता है adaptive filters को to process हो सके इनकमिंग सिग्नल को इन रियल टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट डिले। ये हमारे पास बहुत पावरफुल टूल है डीएसपी में, सिस्टम को अलाउ करता है डायनेमिकली और इसको रिस्पॉन्ड भी करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एंड सिग्नल कंडीशन के साथ, मेकिंग दैम इंडेंसिबल इन मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। लाइन एनहांसमेंट यूजिंग लीनियर प्रिडिक्शंस मींस ये हमारे पास इसमें ना पूरा इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अडेप्टिव एफ आर आई फिल्टर है, देन हमारे पास ये जा रहा है वाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन, ये इनपुट है ये आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे पास जेड इनवर्स लगा हुआ है, ये हमारे पास डी ऑफ एन का फंक्शन लगा इनहेंस आउटपुट है ये ई ऑफ एन है। ठीक है, if the signal frequency content is very narrow compared with the bandwidth and changes with time, then the signal can efficiently be enhanced by the adaptive filter, which is the line enhancement
Line enhancement using the adaptive filter where the LMS algorithm is used. फिगर में बताया हुआ है कि जो डी ऑफ एन है ये करप्टेड है sine wave signal का by the white Gaussian noise n of n or n. Enhanced line consists of delay element to delay the corrupted signal by delta samples to produce an input